हमारे सनातन धर्म में हर दिन, वार, महीने का एक अलग ही महत्व है, जो किसी न किसी मान्यता से जुड़ा होता है, जो किसी न किसी देवता को समर्पित होता है। ऐसा ही एक महीना है मार्गशीर्ष का महीना। हिंदू पंचांग के अनुसार 12 महीने होते हैं और 9वां महीना माने जाने वाला महीना होता है मार्गशीर्ष का महीना। चैत्र माह होता है पहला और 9वां महीना होता है मार्गशीर्ष का महीना। महीनों में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है ये महीना। श्रीमद् भागवत गीता में भी स्वयं कृष्ण ने कहा है कि महीनों में महीना मैं हूँ मार्गशीर्ष का महीना। अग्रहायण, मिक्सर या मक्सर और अगहन के नामों से भी इसे जाना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इसी महीने से सतयुग का आरंभ हुआ था और मार्गशीर्ष के महीने में ही ऋषि कश्यप ने कश्मीर की रचना की थी। इस माह का संबंध मार्गशिरा नक्षत्र से भी माना जाता है। मार्गशीर्ष का महीना पूजा, उपासना, जप तप के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस महीने में भगवान कृष्ण की उपासना और पवित्र नदियों के जल से स्नान करना विशेष फलदायी माना गया है। इस बार मार्गशीर्ष महीने का प्रारंभ 9 नवंबर 2022 से लेकर 8 दिसंबर 2022 तक रहेगा। मार्गशीर्ष महीने में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए भगवान कृष्ण की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उन्हें भोग लगाते समय तुलसी का दल जरूर डालें। वैसे भी बिना तुलसी के श्री हरि का भोग अधूरा माना गया है। दान देना और कीर्तन करना मार्गशीर्ष महीने में विशेष फलदायी माना जाता है। जो भक्तगण मार्गशीर्ष मास और कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं, उन्हें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष महीने में अगर आप पूजा उपवास करें या न करें, वैसे कार्तिक मास की तरह इस महीने में भी उपवास का महत्व है। ना कर पाए तो एक समय सात्विक भोजन का भी प्रावधान है, लेकिन अपने शरीर पर तेल मालिश जरूर करें। मसालों में जीरे का सेवन भी मार्गशीर्ष महीने में निषेध माना जाता है। हालांकि मार्गशीर्ष महीने को पूजा पाठ और दान पुण्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन शुभ कार्यों को करने के लिए भी ये मास बहुत ही शुभ माना गया है। लेकिन अगहन मास की 2 तिथियों पर किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। ये 2 तिथियां हैं सप्तमी और अष्टमी तिथि। मार्गशीर्ष मास की इन 2 तिथियों को शून्य माना गया है। ऐसा माना गया है कि इन 2 तिथियों पर शुभ कार्य करने से वंश और धन की हानि होती है। व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आती है। व्यक्ति के सम्मान में दोष लगता है। ऐसा भी माना जाता है कि अगहन मास की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी कहा जाता है, क्योंकि इसी पंचमी तिथि को माता सीता और भगवान श्री राम का विवाह हुआ था। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष या अगहन मास में कुछ कामों को करने पर बहुत ही शुभ परिणाम मिलते हैं। इस मास में रोज पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। ऐसा संभव ना हो तो घर पर नहाने वाले जल में पवित्र नदियों के जल को मिलाकर स्नान किया जा सकता है। इससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अगहन मास में नित्य श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना अति उत्तम माना गया है। इसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना शुभ परिणाम देता है। इस मास में जप, तप, पूजा, उपासना करना अति उत्तम माना गया है। गरीबों को भोजन करवाना, चांदी का दान देना, जरूरतमंदों की सहायता करना अच्छा माना गया है। इस मास में श्री कृष्ण के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। कोशिश करें कि हर गुरुवार को माता लक्ष्मी को उनके प्रिय भोजन का भोग लगाएं। उस दिन घर में अशोक और आम के पत्तों का बंधनवार लगाएं। मुख्य दरवाजे पर रंगोली बनाएं, घी का दीपक जलाएं। इसके साथ ही भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत रखें और कथा करें या कथा सुने। मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाली अमावस्या को पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण जरूर करें। इससे उन्हें शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष मास में दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध भरकर
भगवान विष्णु का अभिषेक करना और उसी शंख से गंगा जल और केसर मिलाकर माता लक्ष्मी का अभिषेक करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में धन धान्य का भंडार भरा रहता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।